शुरुआत एक बेहतर मुस्कान से करें। जीवन का हर दिन खुशियां दे आपको, मन में यही विश्वास बने। सुप्रभातम। नव वर्ष के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन को सरल नहीं, बस स्वयं को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। कोई भी कार्य करना हो, उसके लिए वही पल शुभ है जब हम उसको करने का संकल्प लेते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी शुभ समय, शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब जिस कार्य को करने का संकल्प लिया जाए, उसे ही शुभ समय मान लिया जाए। क्योंकि जो लोग अपने समय का मोल समझते हैं, समय उनके जीवन को अनमोल बना देता है। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, पौष मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बृहस्पतिवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। प्रतिदिन हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, इसी से निर्धारित होता है कि हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा। इसलिए सही मायने में आज अर्थात ये पल ही विशेष है। एक नया आरंभ, एक नई शुरुआत करने के लिए न तो नई जगह की आवश्यकता होती है और न ही नए लोगों की। कुछ आवश्यक है तो वो है एक नई सोच, नई मानसिकता। क्योंकि नई सोच नई शुरुआत का आधार है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर रखिए। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसको प्राप्त करने का संकल्प कीजिए और अपने विचारों के आधार पर अपने भविष्य में बदलाव कीजिए। ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च। ज्ञान, वैराग्य, धन, शौर्य, शक्ति, बल, स्मृति तथा स्वतंत्रता, कौशल, दीप्ति, धैर्य एवं कोमलता से युक्त होना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। The goal of life should be to be equipped with knowledge, disinterest, wealth, bravery, power, strength, memory, independence, skill, brilliance, patience, and tenderness. मानव मन की शांति के लिए सनातन संस्कृति का अनुपम उपहार है ध्यान साधना। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होता है समय के साथ, ठीक उसी प्रकार परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन और उसके मन की परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है। मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा में मनुष्य के सर्वांगीण विकास का विशेष महत्व बताया गया है। शारीरिक विकास के साथ ही मानव का आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान साधना को आवश्यक बताया है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। क्योंकि आज के समय में ध्यान न सिर्फ हमें बल्कि पूरे विश्व को बदलाव ला रहा है, उसमें परिवर्तन कर रहा है और उसे सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। ध्यान भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अमूल्य उपहार है जो जीवन में शांति, संतुलन और आत्मविकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान का अर्थ है मन को शांत और एकाग्र कर आत्म चेतना की ओर
उन्मुख करना। ध्यान मनुष्य को आंतरिक शक्ति से जोड़कर उसे मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति का मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है और व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही दृष्टियों से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान के लाभ हैं। ध्यान के द्वारा मानसिक शांति की बात की जाए तो ये क्रोध, भय, चिंता और अवसाद को कम करता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक बनाए रखता है। ध्यान से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सृजनात्मकता में वृद्धि होती है, जिससे अध्ययन, कार्य और संबंधित सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात ध्यान के द्वारा साधक ऐसा परम आनंद अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है। ध्यानी व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। शारीरिक दृष्टि से भी ध्यान अत्यंत लाभकारी है। मन और शरीर का गहरा संबंध है। ध्यान रक्तचाप को संतुलित करता है। तनाव से उत्पन्न होने वाले रोगों में ध्यान लाभदायक है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब मन शांत होता है तब शरीर भी स्वस्थ रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान आत्मज्ञान का मार्ग है। ये व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति कराता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। ध्यान से व्यक्ति के अंदर करुणा, सहिष्णुता और सद्भाव का विकास होता है, जो समाज को भी सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। In Sanskrit we say loka samasta sukhino bhavantu. May everyone be happy. I would call it as mental hygiene. Meditation helps us to be more centered. Meditation makes us more conscious about our environment, conscious about the feelings of people around us. It helps us to stay away from those antisocial activities which would harm oneself and others. Meditation is a universal practice that transcends cultural, geographical and religious boundaries. तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। यानी ध्यान करने वाला मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। योग दर्शन, श्रीमद् भगवद गीता आदि सनातन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में बताया गया है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को नियंत्रित करके सफलता प्राप्त करता है। इसलिए ऋषियों ने ध्यान को केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि स्वस्थ मन, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन का आधार बताया है, जो समाज में अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और शांति जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इसका अर्थ है ध्यान के अभ्यास से चित्त स्थिर होकर आत्मा में स्थित होता है और साधक आत्म संतोष प्राप्त करता है। भारत की ये प्राचीन अमूल्य ध्यान साधना अब भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन रही है। ध्यान के महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की और प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। ध्यान दिवस भारतीय ज्ञान परंपरा की उस अमूल्य विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है जिसने सदियों से मानवता को आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया है। विश्व ध्यान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में ध्यान के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज में सकारात्मक चेतना का प्रसार करना, मानसिक शांति, संतुलन और आत्म कल्याण की ओर प्रेरित करना है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।
ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, व्यक्ति को सम की स्थिति में लाता है, अर्थात व्यक्ति को योगी बनाता है। और सदा सुखी कौन है? वो ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और अपने उनके न्याय पर विश्वास है। वो संसार की कोई भी स्थिति में विचलित नहीं होता। इसलिए सदा ईश्वर से जुड़ाव महसूस कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए है। आज नव वर्ष का पहला दिन है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं, हेल्थ रेजोल्यूशंस लेते हैं। आज आपको बताते हैं कि किस तरह से, यानी जीवन शैली में वो कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जिनको अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता सभी को है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन से हैं उपयोगी विकल्प, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य का महत्व हम सभी के लिए है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग मुक्त होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन का होना भी है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, सोच सकारात्मक होती है और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हमारी सेहत और हमारी जीवन का लंबा होना सारा हृदय पे निर्भर करता है। तो हृदय अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम लंबा जीवन जिएंगे। और हृदय को अच्छा रखना है तो हमें 6-7 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ब्लड हाइपरटेंशन है तो उसे कंट्रोल रखना है, मधुमेह या डायबिटीज़ है तो हमें हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल रखने हैं, अगर हमें स्मोकिंग की या टोबैको की आदत है तो उसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, अगर हम लो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें प्रण लेना है कि हमें हमारी जीवन शैली में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर के लोग हैं तो उनको थोड़ा सा नमक कम खाना है, बहुत ही वसायुक्त पदार्थों का सेवन कम करना है। और अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा उसके लिए तत्पर रहना होगा कि हम हमारे रिस्क फैक्टर्स को कैसे कंट्रोल करें। यदि हम अपने जीवन शैली में बदलाव करें तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अनियमित दिनचर्या, शारीरिक श्रम में कमी, खान पान की गलत आदतें, असंतुलित आहार का सेवन करना, अधिक वजन और मोटापा, नींद की कमी, तनाव होना, धूम्रपान व तंबाकू का सेवन, ये सब धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसे में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस नए साल पर मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो ये नया साल आया है तो इस बार हम ऐसा प्रण लें कि हमारा हार्ट बहुत ही अच्छा रहे। तो इस प्रण में हम सबसे पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि पूरे सप्ताह में एक प्रण लें कि 150 मिनट हम एक्सरसाइज करें सप्ताह के जितने भी दिन पॉसिबल हों, क्योंकि बहुत लोग काम में बिजी रहते हैं। तो सप्ताह में जितने भी दिन हों हम
मैक्सिमम दिन एक्सरसाइज करें और कुल मिलाकर 150 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, स्मोकिंग और टोबैको की अगर हमें लत हो गई है तो हम प्रण लें कि उससे हम इस नए साल में छुटकारा पाएंगे और हम प्रसन्न रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे, फैमिली टाइम अच्छा गुजारेंगे, क्योंकि स्ट्रेस भी अगर कम रहेगा तो हमें हार्ट अटैक के खतरे कम होंगे। स्वास्थ्य ही वो आधार है जिस पर व्यक्ति का पूरा जीवन टिका होता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ सरल लेकिन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि चिंता, डर और तनाव हमारी ऊर्जा पर प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति का मन यदि शांत होता है तो वो बेहतर रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। नए साल पर मैं ये संदेश देना चाहूँगा स्पेशली भारतीय युवाओं को कि हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। अब हम एक इकोनॉमिक पावर बनते जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें हमारा हार्ट अच्छा रखना है। तो आप बहुत काम कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, लेकिन साथ में अपने हार्ट का ध्यान रखिए, गलत आदतों से बचिए, स्मोकिंग, टोबैको, और अपना रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखिए। आज के समय में रोग का इलाज तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि रोगों से बचाव किया जाए। समय समय पर जांच करवाएं, जीवन शैली से संबंधित स्वस्थ आदतें अपनाएं और सही जीवन शैली चुनें जिससे रोगों की संभावना कम हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आप भी अपने जीवन में जीवन शैली में बदलाव कर कुछ अच्छी आदतें अपनाएं और अपने स्वास्थ्य की ओर आज से ही पहला कदम बढ़ाएं। जितना महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आहार है, उतना ही महत्वपूर्ण है नियमित रूप से व्यायाम करना। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योग अभ्यास करने की। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी योगिक क्रियाएं आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और अपने नव वर्ष में अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए संकल्प करके प्रयास कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अंग्रेजी वर्ष 2026 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। वर्ष परिवर्तित होते हैं, दिन परिवर्तित होते हैं, हमें लगता है समय बीत रहा है, पर सूत्र आता है कि कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। समय नहीं बीतता, समय के साथ साथ हम बीत जाते हैं। इसलिए जब भी नव वर्ष आए तो ये सिंहावलोकन का समय है। थोड़ा सा पीछे पलट के देखें कि जो वर्ष जा रहा है उसने हमें क्या क्या दिया, जो वर्ष जा रहा है उसने हमसे क्या क्या लिया, जो प्राप्त हुआ उसके प्रति अहोभाव, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस का भाव रखें, और जो छूट गया उसके प्रति मोह का भाव ना रखें। और किस तरह से हमें नए वर्ष का आगमन करना है, कैसे उसे वेलकम करना है, वो हमारे मन में एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका अभ्यास हम ध्यान के माध्यम से करते हैं। तो आप थोड़ी देर शांत भाव से बैठें, देखिए कि 2026 में मैं क्या क्या अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, ये सब कुछ मेरे जीवन में आए। तो उनका आवाहन करें, उन्हें जीवन में आते हुए देखें, विजुअलाइज करें। ये बहुत सुंदर तरीका होता है। पर उसी के साथ साथ 2026 में एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, और वो है आपका स्वास्थ्य। क्योंकि शरीर भोगायतन नहीं है, मोक्षायतन है। लेकिन अगर इस शरीर से भोगना भी चाहते हैं तो भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। यानी हम जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि हम आरोग्य को प्राप्त करें। आप दो काम कीजिएगा 2026 में। पहला, क्योंकि 2026 आ रहा है तो प्रतिदिन 26 मिनट अपने लिए निकालिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं। कुछ भी हो, 26 मिनट में योग साधना जरूर करूंगा, थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, बेंड करूंगा, प्राण की साधना, प्राणायाम करूंगा, ध्यान करूंगा। इन सब को समग्र रूप में 26 मिनट्स अ डे वी ऑल कैन टेक आउट। वेरी सिंपल। दूसरा, भारत योग का 20-20 रूल जो बहुत प्रचलित है। क्या करना है, दिन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं,
प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है, डेस्कटॉप वर्क है, या मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहे हैं, या स्टूडियो में काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, 20 मिनट का एक रूल बनाइए। एवरी 20 मिनट, मेरा शरीर सिर्फ बैठने के लिए नहीं बना है, एवरी 20 मिनट आई हैव टू गिव अ ब्रेक टू माई सेल्फ। तो अगर आप बैठ करके बहुत लंबा काम कर रहे हैं, 20 मिनट बाद उठिए, अपनी कुर्सी के आसपास थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए, फिर बैठ करके आगे का काम कीजिए। अगले 20 मिनट के बाद स्क्रीन से आंखों को हटाइए, दूर देखिए और इस तरह से आंखों को ब्लिंक कीजिए 30 सेकेंड्स, फिर स्क्रीन को देखकर आगे का काम कीजिए। उसके अगले 20 मिनट के बाद गर्दन को अप डाउन, कुर्सी पर बैठे बैठे 10 बार ऐसा कर लीजिए, 10 बार ऐसा कर लीजिए, 10 बार साइड में ट्विस्ट कर लीजिए और 10 बार चक्राकार मूवमेंट दे दीजिए। बहुत सरल है, सभी लोग कर सकते हैं, है ना। और चौथे 20 मिनट्स के बाद आपको करना है अट्टाहास, दोनों हाथों को खोलकर मुक्त हास ऐसा कर लीजिए। तो 4 ब्रेक्स आपको एवरी 20 मिनट के बाद फिर रिपीट करने हैं। ऐसा करने से इंस्टेंटली आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, रक्त का प्रवाह खोपड़ी की ओर आएगा, आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी तो दूर होगा ही, आपके हृदय को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, एक एक ऑर्गन आपका काम करने लगेगा। जब चहलकदमी करेंगे तो भी ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, और जब आईज ब्लिंक करेंगे तो आपकी सिर्फ आंखों की नहीं, ब्रेन हेल्थ भी सुधरेगी। तो आप 2026 का आगमन कीजिए 26 मिनट योगाभ्यास एंड 2020 रूल ऑफ भारत योग के साथ। आपके लिए ये वर्ष सुख, समृद्धि, खुशियां, आनंद और स्वास्थ्य लेकर के आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते। आज वर्ष 2026 का पहला दिन है, तो आज आपके घर में अतिथि तो आएंगे ही। उनका स्वागत संस्कृत भाषा से करके आप उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। साथ ही चाय नाश्ता पूछने के लिए भी हम लेकर आए हैं संस्कृत के कुछ सरल वाक्य। इस नव वर्ष में संस्कृत के अध्ययन का संकल्प करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। नव वर्ष की आज की पाठशाला में आइए चलते हैं आपको बताने के लिए कि किस प्रकार संस्कृत भाषा के कुछ सरल आप वाक्य उपयोग कर सकते हैं। ये बताने के लिए हम चल रहे हैं संस्कृत पाठशाला में। अभ्यास करते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर दुवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ। दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः।
रात को नींद अच्छी आई। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान् आसीत्? कुत्र गतवान् आसीत्? भोजन करके ही जाना। भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। जीवन में निरंतर अभ्यास करते रहना बहुत ही आवश्यक है, चाहे बात हो भाषा को सीखने की या अपने जीवन को सुंदर बनाने की, उसे परिवर्तित करने की, क्योंकि वास्तविकता में शरीर की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं होती। वो व्यक्ति सुंदर है जिसके कर्म, उसके विचार, जिसकी वाणी, व्यक्तित्व, व्यवहार और संस्कार अर्थात उसका संपूर्ण चरित्र सुंदर है। जिसके जीवन में गुणों का आधार है वही अपने जीवन में दिशा बदल सकता है। कहते हैं कि जीवन में कुछ चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, अर्थात उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और फूलों से खुशबू। ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान के निकट रहते हैं तब आपको उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सब कुछ स्वयं ही मिलने लग जाता है। इसलिए अपनी निकटता भगवान से अर्थात ईश्वर से बढ़ाएं और साथ ही अपने जीवन को एक व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व की तरह जिएं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो संसार छोड़ देते हैं लेकिन व्यक्तित्व सदा रहता है। ईश्वर से है यही प्रार्थना कि ये नया साल अर्थात नव वर्ष आपके जीवन में सफलता और नई खुशियां लेकर आए। आप सभी को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।